पानी और आत्मा के सुसमाचार के लिए गांठ। निर्गमन अध्याय 25 वचन 31 से 40। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और दंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोष, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसके किनारे से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोष, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोष अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियां के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़ी के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़ी की हो। चोखा सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे। उसके गुल तरास और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत कि कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। यह भाग तंबू के दीवट का वर्णन करता है। आज मैं पुष्पकोष, फूल और दीपक के आत्मिक मतलब का वर्णन करूंगा। परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को सोने से दीवट की डंडियां बनाने का आदेश दिया था। इसलिए पहले डंडियों को बनाया गया और फिर इन डंडियों से डालियों को बनाया गया। दीवट की प्रत्येक बाजू से 3 डालियां निकलती थी, और प्रत्येक डालियों पर बादाम के फूल के समान 3 पुष्पकोष बने थे, और फिर गांठ और फूल बनाए गए। इस तरह डालियों के ऊपर 7 दीपक को रखे गए थे। फिर उजियाला करने के लिए इन दीपकों के अंदर तेल डाला गया। इस प्रकार दीवट पवित्र स्थान के अंदर के भाग को और सारे पात्र को प्रकाशित करता था। आपकी और मेरे लिए हमारे प्रभु, स्वर्ग के राजाओं के राजा, मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आए, और इस पृथ्वी पर यीशु ने नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया। यह उद्धार का कार्य यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण हुआ, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। अपने 30 साल की उम्र में यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और फिर क्रूस पर दंड सहा। इस प्रकार हाथ रखने की विधि के रूप में बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने मनुष्य जाति के सारे पापों को ले लिया। क्योंकि यीशु जो मनुष्य बना था, उसने बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को ले लिया था, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया और अपना लहू बहाया, और इस प्रकार नीले और लाल कपड़े में प्रकट हुए अपने उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया। यह वो सच्चाई है जिसके ऊपर परमेश्वर की कलीसिया की नींव रखी गई है। हमारा प्रभु कलीसिया की गांठ बना है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए उद्धार की नींव बना है, जिन्होंने पाप की माफी पाई है। इसलिए आप और मैं यह विश्वास करने के द्वारा कलीसिया का हिस्सा बने हैं कि प्रभु ने नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए अपने उद्धार के कार्य के द्वारा हमें बचाया है। पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमें परमेश्वर का अनुग्रह पहनाया गया है। इसीलिए कलीसिया शब्द को ग्रीक में इक्लेसिया कहते हैं, जिसका मतलब है पापी जगत से बुलाए हुए लोगों का इकट्ठा होना। जिसने इस जगत के लोगों को छुड़ाकर पाप से दूर किया है, वह और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। वह प्रभु है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आया और सारे पापियों के अपराधों को साफ किया। प्रभु ने बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप से बचाए गए हैं और संपूर्ण तरीके से धर्मी बने हैं। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है, ये इस सत्य पर हमारे विश्वास के द्वारा हुआ कि वह इस पृथ्वी पर आया और नीले और लाल कपड़े में प्रकट हुए उद्धार के सारे कार्यों को परिपूर्ण किया। यह वो विश्वास है जो नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, तब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को ले लिया। यही वो सत्य और विश्वास है जो नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के बाद क्रूस पर हमारे पापों के दंड को सहा था, इसलिए उसने एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को मिटा दिया था। दूसरे शब्दों में, यीशु जिसने हमारे पापों को अपने कंधों पर उठाया था, उसने हमें सारे पापों से छुड़ाया है। इस तरह नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए अपने उद्धार के कार्य से प्रभु ने हमें पूरे जगत के सारे पापों से बचाया है। हमारे लिए सच्चे उद्धार के विश्वास का मतलब है इस सत्य को सही रीति से जानना और विश्वास करना। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा हमारे सारे पापों से बचाए गए हैं,
इसलिए पाप से उद्धार परमेश्वर का उपहार है। इस तरह हमारा उद्धार इस जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में नियोजित किया हुआ था। उसके लिए बपतिस्मा में और क्रूस के लहू में, इस ग्रह के बनने से पहले और मनुष्य जाति के पूर्वज आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में पानी और आत्मा के सुसमाचार से पापियों का उनके अपराधों से उद्धार करने की योजना बनाई थी। और जब समय हुआ तब वह बपतिस्मा लेकर और अपना लहू बहाकर उसे परिपूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हमारा परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है, उसने पूरी मनुष्य जाति के पाप की माफी को परिपूर्ण किया है। जैसे उसने वायदा किया था, परमेश्वर के वायदे की वह परिपूर्णता यूहन्ना से यीशु के बपतिस्मा लेने और उसका लहू बहाने के द्वारा हुई है। और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने उद्धार का उपहार दिया है, जो उन्हें गलत जगत के सारे पापों से छुड़ाता है और उन्हें उनके पापों की माफी और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के द्वारा उसकी निज प्रजा के रूप में संपूर्ण तरीके से बचाए गए हैं। यह सत्य उद्धार का सत्य है, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ है। पानी और आत्मा का सुसमाचार दीवट की डंडी है। यीशु उद्धार का मुख्य पत्थर बना, सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आवश्यक मुख्य पत्थर। पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ यीशु ने उद्धार को परिपूर्ण किया और हमारे लिए उद्धार की नींव बना। परमेश्वर की दीवट में बादाम के फूल के समान पुष्पकोष, गांठ और फूल थे और इसकी डंडियां भी थी। यीशु मसीह भी उद्धार का फूल बना। यदि यीशु मसीह के उद्धार का सत्य फूल है, तो फिर गांठ कौन हो सकता है? निसंदेह वे परमेश्वर के सेवक हैं, जिन्होंने पाप की माफी को प्राप्त किया है। दूसरे शब्दों में, फूल यीशु मसीह के और हम गांठ है, जो फूल को खिलने के लिए सहारा देते हैं। हमें हमारे पापों से बचाने के बाद हमारे प्रभु ने हम सबको सुसमाचार की गांठ बनाया है। क्या आप इस सत्य को जानते और विश्वास करते हैं? हमारे पासवान, पुरनिये और भाई और बहन सब गांठ है। जिस किसी ने भी पाप की माफी को प्राप्त किया है, वह गांठ है। प्रभु ने सबसे पहले नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से उद्धार की डंडी को बनाया। फिर उसने पहले हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार से बचाया और फिर हमें गांठ बनाया, जो सुसमाचार के फूल को सहारा देते हैं ताकि वो खिल सके। जब हम सब गांठ बन जाएंगे, केवल तभी पापी अपने पाप से बचाए जाएंगे। फर्क केवल कद का है। कुछ गांठ बड़ी हो सकती है, जबकि कुछ छोटी, लेकिन हम सब सुसमाचार की गांठ है। यह सच्चाई कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा रहता है। इसलिए वह हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने से रोकता है, ताकि हम हमारे पापों से स्वतंत्र न हो सके। लेकिन जैसे आंधी आने के बाद फूल उजड़ी हुई भूमि पर खिलता है, वैसे ही प्रत्येक पापी उद्धार के सुसमाचार को सुनकर छुटकारा पा सकता है, अर्थात पानी और आत्मा का सुसमाचार। परमेश्वर खोई हुई आत्माओं को पाप से बचाना चाहता है। दूसरे शब्द में, वह चाहता है कि पानी और आत्मा का सत्य पूरी दुनिया में फैल जाए। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया भी उसी उद्देश्य के लिए कार्य करती है। जब सेवक खुद को अपनी कलीसिया के गांठ के रूप में विश्वास करते हुए कलीसिया की सेवा नहीं करते, तब ऐसी कलीसिया बड़ी मुश्किल में उद्धार का कोई फल दे पाती है। इसलिए यदि कोई सेवक केवल अपने समूह से सेवा पाना चाहता है, तो फिर वह खूबसूरत सुसमाचार को समर्थन करने वाले के बजाय सुसमाचार का विरोधी है। शैतान पहले आया, उसका कारण यह है कि वह हमें लूटना चाहता है और हमारी हत्या करना चाहता है। लेकिन हमारा प्रभु अपनी भेड़ को बहुतायत का जीवन देने के लिए आया और उसने अपना सब कुछ देकर उनको उद्धार दिया है। यदि पानी और आत्मा का सुसमाचार फैलाने में भलाई है, तो हमें वह करने में संकोच नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा हो। ऐसी सोच हमें सुसमाचार की गांठ बनाती है। यह पासवानों के लिए भी सेवक बनकर सुसमाचार की सेवा करना योग्य है, और इसीलिए हमारे पासवान कड़ी धूप में भी कार्य करते हैं। यदि कड़ी धूप में उनके गांठ के रूप में कार्य करने से एक आत्मा भी बच जाती है, तो फिर वे अपने जीवन भर ये कार्य करेंगे। सेवक वो है जिनके पास ऐसा विश्वास है, जो परमेश्वर को सुसमाचार के फूलों को खिलने के लिए कुछ भी करते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार के एक फूल को खिलने में कितनी मेहनत लगती है। आप और मैं पाप की माफी को प्राप्त कर पाए हैं, इसका एक कारण यह भी है कि ऐसे पूर्वज भी थे जो पवित्र शास्त्र के वचन को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हो गए।
तंबू में 7 दीपक था जहां परमेश्वर का मूल्यवान तेल डाला जाता था। पानी और आत्मा के सुसमाचार में हमारे विश्वास के द्वारा हम इस मूल्यवान तेल को प्राप्त कर पाए हैं और आनंद उठा पाए हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम भी सुसमाचार की गांठ बन पाए हैं। जब हम सुसमाचार की सेवकाई करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। एक चीज से दूसरी चीज की ओर बढ़ते हुए कार्य करने का कोई अंत नहीं है। हमारी सुसमाचार की किताबों को प्रकाशित करना, वचन को प्रचार करने की सेवकाई को करने के लिए पैसे को बचाना, प्रार्थना करना, भाइयों और बहनों की अगुवाई करने के लिए और भाइयों और बहनों को परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार की सेवा करने वाले गांठ की भूमिका को निभाने के लिए इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप कभी भी इस सच्चाई को नहीं भूलेंगे कि परमेश्वर हम धर्मियों को गांठ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के फूल को खिलने के योग्य बनाता है। नए विश्वासियों की सुधि लेना भी परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर की कलीसिया में सबसे ज्यादा सुंदर लेकिन साथ ही साथ डरावने जवान भाई और बहनें हैं जिन्होंने हाल ही में पाप की माफी प्राप्त की है। उनके सामने पासवान को भी बड़ी नम्रता से उनकी आत्मिक समझ में जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही उन्होंने पाप की माफी को प्राप्त किया है, लेकिन उनका न्याय करने का स्तर अभी भी दैहिक है। इसलिए विश्वास के पूर्वज जिन्होंने पहले विश्वास किया था, उन्हें गांठ बनना चाहिए, जो जवान विश्वासियों की सेवा करे, जो उनके कदमों के पीछे चल रहे हैं। उन्हें नए विश्वासियों की सेवा करनी चाहिए ताकि जब नए विश्वासी अपने विश्वास में आगे बढ़े तब उन्हें समझ में आए कि जब वे विश्वास में नए थे तब उनका कैसे ख्याल रखा गया था। वे उनके लिए की गई भलाई के लिए धन्यवादित होंगे और बदले में वे विश्वास से कलीसिया में आने वाले नए संतों के साथ ऐसी भलाई करेंगे। हालांकि आपको बिना शर्त अपने साथ भलाई नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ देह में बिना शर्त भलाई करने का मतलब यह नहीं होता कि उस व्यक्ति का आत्मा बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा। लोगों को आत्मिक भलाई की ओर लेकर जाना मतलब उन्हें विश्वास से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देना। यदि हम आंखें बंद करके केवल देह में अच्छे बनते हैं तो उनकी मदद करने के बजाय हम उन्हें भ्रष्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ भाई और बहन कलीसिया को छोड़ देते हैं? वे छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास से आत्मिक दिशा में नहीं ले जाया गया। जिस प्रकार दीवट को सोने के लिए एक शुद्ध टुकड़े से बनाया गया था, वैसे ही जो लोग दीवट और गांठ बने हैं उन्हें अपने दैहिक विचार और खुद की धार्मिकता का त्याग करना चाहिए और उन्हें अपने हृदय को बनाना चाहिए और समर्पण के साथ परमेश्वर की इच्छा के तले लाना चाहिए। वे ठीक रीति से खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के द्वारा ही परमेश्वर के कार्यकर्ता बन सकते हैं। समाज सेवी अक्सर यह सोचते हैं कि वे लोगों की मदद किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए उचित कार्यवाही क्या होगी, भिखारी को पैसे देना या वे आत्मनिर्भर बने उसके लिए उसकी मदद करना। अक्सर ज्यादातर लोग उसे पैसे थमा देते हैं, लेकिन जिन्हें समाज सेवा का ज्ञान होता है वे इस तरह पैसे नहीं देते। उसके बजाय वे ऐसी मदद करते हैं जिसके जरूरियातमंद लोगों के अंदर प्रेरणा और आत्मनिर्भर पैदा होता है ताकि वे आत्मनिर्भरता से अपना जीवन जी सके। यही है उनके लिए सच्ची मदद करना। इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए भी उच्च तकनीकी कुशलता की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जिसे सुसमाचार प्रचार कहा जाता है, वह सेवकाई परमेश्वर का उपहार है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से आत्मा का सिंचन करना पड़ता है और उसकी सेवा करनी पड़ती है ताकि उनकी देह और आत्मा एक साथ बढ़े। दूसरे शब्दों में, सेवकों को आत्माओं की अगुवाई करनी चाहिए और उन्हें प्रभु तक मार्गदर्शन देना चाहिए और उन्हें देह की बातों में भी अगुवाई करनी चाहिए ताकि वे अपने विश्वास के जीवन में सफल हो। सेवकों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। नया जन्म पाए हुए लोगों के रूप में हमारा विश्वास का जीवन हर दिन और हर समय बहुत ज्यादा भिन्न क्षेत्र और अवस्था में गांठ की भूमिका को परिपूर्ण करता है। प्रभु के पास जाने से पहले हमारा कर्तव्य है कि हम विश्वास योग्यता से हमारा पूरा जीवन सुसमाचार के गांठ के रूप में बिताए। हमें बचाने के लिए हमारे प्रभु ने हमें गांठ बनाया और हमें योग्य जिम्मेदारी दी ताकि हम सुसमाचार के फूल को पूरी तरह खिला सके। इस जगत के लोग जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, वे सत्तावादी, अभिमानी, घमंडी और हमेशा दूसरे विश्वासियों से सेवा पाने वाले लोग हैं। लेकिन वो सेवक जिन्हें परमेश्वर ने नया जन्म पाई हुई कलीसिया में सेवक के रूप में नियुक्त किया है, वे परमेश्वर की अच्छाई को जानते हैं।
और वे वह कार्य करने के लिए विश्वास योग्य हैं जो उन्हें सुसमाचार की गांठ के रूप में सौंपा गया है। सेवकों के लिए गांठ की भूमिका अच्छी रीति से निभाना बहुत ही आवश्यक है। हमारा प्रभु कहता है, लेने से देना धन्य है। यह केवल एक परिकल्पित विचार नहीं है, लेकिन यह विश्वास का निर्देशक सिद्धांत और वास्तविक जीवन है। जो देता है वह प्राप्त करने वाले से ज्यादा आशीषित है। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। एक दंपति जिन्होंने बहुत सालों के बाद एक बच्चा हुआ, उन्होंने प्रार्थना की कि वह बच्चा बहुत प्रेम के साथ बड़ा हो। जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी वैसे वास्तव में बच्चा बड़े प्रेम के साथ बड़ा हुआ। लेकिन जैसे समय बीता वैसे उन्हें पता चला कि उनका बच्चा जिन्हें वे प्रेम के साथ बड़ा करना चाहते थे, वह बच्चा उसकी बजाय स्वार्थी व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ, जो किसी और के बारे में नहीं लेकिन केवल खुद के बारे में सोचता था। उन्होंने अब तक बच्चे के लिए जो कुछ भी किया वो उसके लिए कोई कम नहीं था। जैसे वह निरंतर प्राप्त करता रहा वैसे उसे केवल यही समझ में आया कि कैसे प्राप्त करना है, और उसकी वजह से वह लालच और स्वार्थ से भरा बच्चा बन गया। फिर उस बूढ़े दंपति ने फिर से प्रार्थना की कि उसका बच्चा ऐसा बन जाए जो दूसरों को प्रेम करता जानता हो। प्राप्त करने से देना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। प्रभु की सेवा करने में कितना आनंद है, यह कितना सुखदायक है। जब मैं सोचता हूं कि जब कभी भी मैं विश्वास से सुसमाचार की सेवा करता हूं, तब एक आत्मा पापों की माफी प्राप्त करता है। तब मैं केवल आनंदित और संतुष्ट होता हूं। धर्मी व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि वे बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार का प्रसार करें। परमेश्वर की कलीसिया में सुसमाचार की गांठ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको और मुझे यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें गांठ के रूप में किस स्तर पर रखा है, और गांठ के इस स्तर पर हमें विश्वास के द्वारा हमारी भूमिका को परिपूर्ण करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम हमारी योग्यताओं और घमंड से नहीं लेकिन परमेश्वर पर हमारे विश्वास के द्वारा सुसमाचार की सेवा करते हैं, तब वह उद्धार के फूल को पूरी तरह खिला देता है। जब हम सुसमाचार की गांठ बनते हैं, तब सुसमाचार का फूल खिलता है, और इस फूल के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। कलीसिया दीवट है जो उद्धार के प्रकाश से इस जगत को प्रकाशित करती है। एक साथ इकट्ठा होने के द्वारा धर्मी जन सुसमाचार की दीवट बनते हैं और इस जगत को प्रकाशित करते हैं। धर्मी जन पानी और आत्मा के सुसमाचार को प्रकाशित करते हैं। दीवट के रूप में जीवन सत्य के प्रकाश से अंधकारमय दुनिया को प्रकाशित करता है। यह हमारा जीवन है। तब पापों की माफी प्राप्त किया हुआ धर्मी जन सुसमाचार की गांठ बनता है। तब इस संसार में विश्वास का फूल पूरी तरह खिलता है, और जब ऐसा होता है तब पानी और आत्मा के सुसमाचार की गवाही पूरी दुनिया में फैलती है। इस गांठ के बगैर कोई फूल या दीपक नहीं है। दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 कटोरे थे। उनमें से प्रत्येक की गांठ और फूल थे। जब हम ऐसी गांठ बनते हैं और हम में से प्रत्येक को दी गई भूमिका को परिपूर्ण करते हैं, तब परमेश्वर की कलीसिया हर जगह बढ़ती है और बहुत सारी आत्माओं को उनके पापों से बचाया जा सकता है। जब हम दीवट की ओर देखते हैं, तब हम देखते हैं कि गांठ के ऊपर एक और गांठ है, और उस गांठ के ऊपर भी डंडी के साथ दूसरी गांठ है। इस प्रकार आपकी सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा सुसमाचार का फूल खिला है, और इस पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार हुआ है। आप और मैं यह गांठ है। पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनने से लेकर अब तक इस पूरे संसार में इसका प्रचार करने तक हमने गांठ के रूप में अनगिनत कार्य किए हैं। इस तरह आप अपने पापों की माफी प्राप्त कर सकते हैं और इसे दूसरों तक प्रसार कर सकते हैं। हमने गांठ के रूप में हमारी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उदाहरण के रूप में हमने शिष्यता के प्रशिक्षण और आत्मिक निवर्तन के लिए 2 साल पहले एक प्रार्थनालय बनवाया। यह इमारत बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 महीना लगा। जब हम विश्वास से यह इमारत बना रहे थे, तब हमने सोचा हमारे भाई और बहनें आत्मिक निवर्तन के लिए इस स्थान पर आएंगे, और बहुत सारी खोई हुई आत्माएं हमारे प्रार्थनालय में आएगी, वचन सुनेगी और पापों की माफी को प्राप्त करेगी। यद्यपि हमने इस इमारत को बनाते समय बहुत कठिनाई का सामना किया, हम हमेशा इस विचार को हमारे मन में रखते थे, इस प्रकार की कठिनाई, ये योजना और विश्वास योग्यता से कार्य करना ही आशा है। इस प्रकार शिष्यता की प्रशिक्षण के लिए यह इमारत बनी, और हम इस आरामदायक जगह में आराधना कर पाए। यह उन लोगों की वजह से भी है जिन्होंने गांठ की भूमिका को परिपूर्ण किया। आप और मैं गांठ बने, इसलिए हम सब ऐसे डंडे
मौसम में भी आराम से आराधनालय कर सकते हैं। यदि कोई गांठ नहीं होती तो यह आरामदायक परिस्थिति कभी नहीं होती। यह प्रार्थनालय बना उससे पहले यह जगह उजड़ा हुआ जंगल थी। यदि हम साथ मिलकर इस उजड़ी हुई जगह पर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या आप आना चाहेंगे? आराधना के लिए बहुत ही ठंडा है, आप शायद घर वापस जाएंगे। क्योंकि गांठ जगह पर है, इसलिए हम सुसमाचार के फूल को न केवल आज के दिन खिला सके हैं, लेकिन हम भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोरियन कविता का शीर्षक है गुल दाऊदी के पास, और वह इस प्रकार है। एक गुल दाऊदी को फूलने के लिए बुलबुल वसंत की तरह रोई गई। एक गुल दाऊदी को फलने फूलने के लिए मेघ गर्जना काले बादल की तरह लपेटा हुआ होगा। निसंदेह बहुत सारे परमेश्वर के सेवक और बहुत सारे संतों की गांठ को सुसमाचार के पेड़ में रखा गया होगा। पानी और आत्मा के सुसमाचार को खिलने के लिए जिन सेवकों ने गांठ की भूमिका परिपूर्ण किया था, उन्हें हर दिन कड़ी मेहनत की थी। और इस गांठ के नीचे परमेश्वर ने बादाम के फूल के पुष्पकोश को रखा था, ताकि हम इस गांठ की भूमिका को और भी अच्छी तरह से परिपूर्ण कर पाए। और परमेश्वर ने अपने समय में हम पर अपना अनुग्रह भी बरसाया है। हमें 7 दीपक के लिए तेल भी दिया है। हम हमारी खुद की सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। यह जानते हुए हमारे प्रभु ने कलीसिया के द्वारा हमें अपना अनुग्रह दिया, ताकि हम सुसमाचार की सेवा करने वाली गांठ की भूमिका को परिपूर्ण करने के लिए योग्य बने। इसलिए आपको समझना चाहिए कि गांठ बनने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने सामर्थ्य से सुसमाचार को फैला सके। इसके बजाय यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम सब यह गांठ बनने के लिए महिमावान बनाए गए हैं। जिन्होंने हाल ही में पापों की माफी पाई है और जिन्होंने थोड़े समय पहले पाई है, वे सब एक समान गांठ है जो सुसमाचार की सेवा करते हैं। उनके आत्मिक स्तर में भिन्नता होने के बावजूद भी वे एक समान हैं, क्योंकि वे सब गांठ बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमें से प्रत्येक जन बिना किसी अपवाद के गांठ है। किसी और कार्य में हाथ न बटाते हुए केवल आत्मिक तौर पर प्रचार करना सही आत्मिक जीवन नहीं है। जो लोग वास्तव में आत्मिक हैं, वे सुसमाचार के लाभ के लिए कुछ भी करेंगे। कलीसिया में मेरा स्तर यह है, इसलिए मैं केवल यह काम ही करूंगा। तुमने अभी अभी पापों की माफी पाई है, इसलिए जब मैं मेरा काम करता हूं, तब क्या तुम्हें कोई और काम करना चाहिए? यह सही नहीं है। जब सुसमाचार की सेवा करने की बात आती है, तब कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ एकता में जुड़ना चाहिए और केवल सुसमाचार को फैलाने और फूलने के लिए निषेचक बनना चाहिए। नया जन्म पाए हुए संत कैसे देह का अनुसरण कर सकते हैं? जब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पाप मिटाए गए हैं और मैं पाप रहित बना हूं, लेकिन मैं और भी ज्यादा खुश होऊंगा यदि मैं धनवान बन जाऊं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं समृद्धि में जीवन जीऊं? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो देह में सफल व्यक्ति बना हो और साथ में ही उसकी आत्मिक समस्या भी सुलझ गई? जब मैं पहली बार प्रभु से मिला, तब मुझे पता था कि उसने मुझे बचाया है ताकि मैं सुसमाचार के लिए संपूर्ण गांठ बनूं। मैंने सोचा कि मैं इस भूमिका को व्यवसाय करने और पैसे कमाने के द्वारा परिपूर्ण करूंगा। मैंने सोचा कि मैं हर दिन चर्च जाऊंगा, संडे स्कूल में पढ़ाऊंगा, बच्चों में पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार करूंगा, छोटा व्यवसाय करूंगा और दिन के कुछ घंटे ही काम करूंगा। मेरी प्रत्येक दिन की कमाई को भेंट के रूप में कलीसिया को दूंगा और इस प्रकार भौतिक रूप से सेवा करने के द्वारा कलीसिया स्थापन में मदद करूंगा। निसंदेह मैंने यह भी सोचा था कि मेरे व्यवसाय में कुछ घंटे बिताने के अलावा मैं मेरा बाकी बचा हुआ समय प्रभु के लिए व्यतीत करूंगा। लेकिन मेरे विचारों की परवाह किए बिना जब मैंने प्रभु से पूछा कि मुझे गार्ड के रूप में कौन सी भूमिका निभानी है, तब मेरे विचारों की परवाह किए बिना प्रभु ने चाहा कि मैं उसे पैसे कमाने के द्वारा परिपूर्ण न करूं। उस समय मेरे विचार गलत थे। प्रभु ने मुझे यह करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अभी मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार करने की सेवा करने के द्वारा गांठ के रूप में मेरी भूमिका परिपूर्ण कर रहा हूं। परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है, हमें वही कार्य करना चाहिए। यदि वो हमें पहाड़ को हटाने के लिए कहे, तो हमें उसे हटाना चाहिए। यदि उस पहाड़ के हटाने से अनगिनत लोग बचते हैं, तो हम वह करने के लिए तैयार हैं। भले ही यदि दिया हुआ कार्य असंभव और अविचारी लगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा वह करने के लिए कहा है, और यदि यतः आत्मिक तौर पर लाभदायक है, तो फिर हम विश्वास करते हैं कि निश्चित तौर पर उसे पूरा करना चाहिए।
पाइप से पहाड़ को खोदने में हमारी शुरुआत कमजोर लग सकती है, लेकिन समय चलते हम विस्फोटक से पहाड़ को उड़ा देंगे और पत्थर के ढेर को बुलडोजर से साफ कर देंगे। फिर पहाड़ गायब हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम हमारे मनुष्य निर्मित विचारों का अनुसरण नहीं करते, लेकिन केवल परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हैं, इसलिए हमेशा विश्वास के द्वारा परमेश्वर को सुसमाचार की गांठ की भूमिका परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार हम उसकी गांठ के रूप में हमारी भूमिका को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु ने हमें अपनी कलीसिया के अंदर रखा है ताकि हम सुसमाचार के प्रसार के लिए गांठ बन पाए। हम अभी जहां पर हैं केवल वही अंतर है, और जब सुसमाचार के प्रसार की बात आती है तब कोई भी जगह ज्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हमें क्रम को सही सुलझाना है तो पहला आखिरी की सेवा करेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने कहा है, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। क्या यह सच नहीं है कि जब प्रभु ने हमें गांठ की भूमिका को परिपूर्ण करने के लिए बुलाया था, तब वह नहीं चाहता था कि हम अकेले दिए और खुद का प्रदर्शन करें। जब हम अच्छी तरह से गांठ की भूमिका को परिपूर्ण करते हैं, तब हमारे प्रभु के अद्भुत कार्य होते हैं। जिस प्रकार दीवट में लगे 7 दीपक अपने प्रकाश से पवित्र स्थान को प्रकाशित करते हैं। यह आज के पवित्र स्थान के वचन में लिखा है, उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त समान समेत चिक्कार भर चोखे सोने का बने, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। दीवट के पात्रों में उसकी गुलतराश भी थी। उसमें तेल उंडेला जाता था और बाती को दीपक के अंदर रखा जाता था, जो दीपक के सबसे ऊपर रखा गया था। जब बाती जलती थी तब चिंगारी उठती थी, और गुलतराश को इस चिंगारी पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह गुलतराश भी सोने से बनाया गया था। याजक गुलतराश से जली हुई बाती को काट लेते थे और उसे गुलदान में रख देते थे। ऐसे पात्र अक्सर पवित्र स्थान में उपयोग किए जाते थे। जब हम पापों की माफी को प्राप्त करने के बाद गांठ की भूमिका को परिपूर्ण करते हैं, तब ऐसा समय भी आता है जब हम एक ही काम के करने के लिए अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखने की बजाय से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। इसलिए ऐसा समय आता है जब हम हमारे दिए गए कार्य को आधे हृदय के साथ करते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर के सेवक को दीवट के गुलतराश को बदलने की जरूरत है। जिस तरह जली हुई गुलतराश को काट दिया जाता है, वैसे ही परमेश्वर के सेवक उन्हें दिए गए कार्य को बदलने के द्वारा अपने हृदय को नया कर सकते हैं। हमारा प्रभु हमारे हृदय के अंगारे को बदलता है ताकि हम हमारे नए हृदय के साथ सुसमाचार की सेवकाई कर पाए। जैसे कि लिखा हुआ है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसके द्वारा सेवक फिर से एक बार नए बने और अपने हृदय के साथ सुसमाचार की सेवकाई करें। क्या आपको पता है कि पवित्र स्थान के अंदर और कुछ नहीं लेकिन चोखा सोना है? विश्वास के द्वारा विश्वास योग्य गांठ बनने के लिए आपको निरंतर प्रभु के नए कार्य को खोजना चाहिए। केवल तभी हम विश्वास के द्वारा जी सकते हैं। हमें आज विश्वास से जीना चाहिए और हमें कल भी विश्वास से जीना चाहिए। विश्वास के द्वारा हम हर दिन गांठ की नई भूमिका को परिपूर्ण कर सकते हैं। हम परमेश्वर के सुसमाचार के सेवकों को गुलतराश में से जला हुआ कोयला निकाल देना चाहिए। दीपकों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें जलते हुए रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रकाश कभी भी कम ना हो। पवित्र स्थान के अंदर सुहावना था। प्रभु ने धर्मी लोगों को बुलाया और परमेश्वर की कलीसिया में इकट्ठा किया ताकि वे दीवट बन जाए और पापों की माफी के सुसमाचार का प्रसार करता है। इसके अंदर परमेश्वर ने अगुए रखे हैं। उसने सारे धर्मी जन को अपना उपहार दिया है जो उन्हें सुसमाचार की सेवकाई करने के लिए योग्य बनाते हैं, और उसने हमें बुलाया है ताकि हम गांठ बनने के द्वारा प्रभु की सेवकाई करें, जो सुसमाचार के फूलों को खिला देता है। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें पूरी दुनिया में सारे पापियों तक सुसमाचार का प्रसार करने के लिए अनुमति दी है। यह है परमेश्वर की कलीसिया। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं, जहां बुलाए हुए और उद्धार पाए हुए इकट्ठा होते हैं। हमारे परमेश्वर ने हमें सारे पाप और अपराधों से बचाने के द्वारा हमें उद्धार दिया है और हमें संसार से अलग किया है। हमारे प्रभु के उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बचाया है, और उसने इस कलीसिया की रचना की ताकि हम एक साथ मिलकर सुसमाचार की सेवकाई कर सके। यह वो सत्य है
जिसने संतों को इकट्ठा किया है। कलीसिया का अस्तित्व है, इसका कारण यह है कि वह पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रकाश को चमका रहे हैं। दीवट को सोने के एक ही टुकड़ी से बनाया गया था। उसका कारण यह था कि परमेश्वर की कलीसिया को एक साथ जोड़े और सुसमाचार के फूल को खिला सके। यह दीवट परमेश्वर की कलीसिया को सूचित करता है और सारे अंधेरे को प्रकाशित करने के लिए यह अस्तित्व में आया। कलीसिया के अस्तित्व का यही उद्देश्य है। कलीसिया सबसे पहले हम नया जन्म पाए हुए लोगों की सेवकाई करने के लिए गांठ बनी, और अब हमारी बारी है। आप और मैं और हम सब जिन्होंने पापों की माफी पाई है, उन्हें यह गांठ बनना चाहिए, और हम सबको गांठ के रूप में हमारे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और निषेचक बनना चाहिए, ताकि परमेश्वर का फूल पूरी तरह से खिल सके। हम सब धर्मी और सारी परमेश्वर की कलीसिया को दीवट की भूमिका को आगे बढ़ाना चाहिए, जो पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रकाश फैलाता है और प्रभु की सेवा करता है। हम कोई नई संस्था स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि हमें अनिवार्य रूप से हमारी संस्था का वर्णन करना पड़े, तो फिर यह यीशु की संस्था है। हम धर्मी लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। जब हम दीवट की गांठ बनते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उसने भी गांठ के रूप में हमारी सारी जरूरतें परिपूर्ण की है। भले ही हम हमारी जरूरत परिपूर्ण करने के लिए कुछ ना करें, फिर भी परमेश्वर बहुतायत से हमारी सारी जरूरतें परिपूर्ण करता है। जैसे प्रभु ने कहा है, वैसे सारी जरूरतें नियम समय पर पूरी होती है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जो धर्मी सुसमाचार की सेवा करता है, परमेश्वर उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। जब गांठ की भूमिका को आगे बढ़ाने वाले सेवक कठिनाई का सामना करते हैं, तब प्रभु उन्हें सामर्थ्य देता है और कहता है, खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब गांठ के अंदर कोई विश्वासी नहीं होता, तब वो उसे विश्वास देता है और कहता है, मजबूत विश्वास रख, तुम मेरे द्वारा सब कुछ कर सकते हो, जो तुम्हें सामर्थ्य देता है। और प्रभु अपना अनुग्रह भी उसे देता है। फिर प्रभु यह कहने के द्वारा उसकी समस्या सुलझाता है, मेरी गांठ, तुम्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए इस समस्या को हल करूंगा। हमें उसके धर्मी कार्य के लिए गांठ के रूप में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हम धर्मी लोगों को आशीषित करता है जो गांठ बने हैं। हम धर्मी जो कुछ भी करें, हमें उसे सुसमाचार को खिलने के लिए गांठ के रूप में सेवा करनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों को सुसमाचार की गांठ के रूप में अपने स्कूल का जीवन विश्वास योग्यता से जीना चाहिए। हमारी महिला विश्वासी को पैसे कमाने के लिए कार्यस्थल पर भी सुसमाचार की गांठ के रूप में ऐसा करना चाहिए। हम चाहे जो कुछ भी करें, हमें सब कुछ प्रभु के सुसमाचार की गांठ बनने के लिए करना चाहिए। हम धर्मी जन को सुसमाचार की गांठ की भूमिका को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें इसी तरह हमारा वास्तविक विश्वास का जीवन जीना चाहिए। सुसमाचार के फूल को खिलने के लिए गांठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना चाहिए कि हम फूल नहीं है, सुसमाचार का फूल यीशु है, सच्चा प्रकाश भी यीशु है। हम केवल नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए उद्धार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा पूरी दुनिया में इस यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमारे जीवन का उद्देश्य विश्वास योग्यता से गांठ की भूमिका को परिपूर्ण करने के द्वारा इस सुसमाचार का प्रसार करना है। लोग अपनी युवान अवस्था में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए परेशान होते हैं, वो है उनका भविष्य। वे सोचते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी प्रियतम कहां है और मेरी होने वाली जीवन साथी क्या कर रही है। मेरी होने वाली जीवन साथी कहां है? वह परमेश्वर की कलीसिया में है, और वो और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। तो फिर वह क्या करता है? वह प्रकाश को प्रकाशित करता है। वह पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रकाश है। वह प्रभु है और आप सब मसीह की दुल्हन है। प्रभु आपसे उसकी कलीसिया में आने के लिए कह रहा है। वह कह रहा है कि वह वचन के द्वारा आपसे वहां कलीसिया में मिलेगा। प्रभु कह रहा है कि जब आप नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर पूरे हृदय से विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब वह आपसे मिलेगा। उसने आपसे कहा है कि जब आप उस पर विश्वास करेंगे, तब वह आपके पास आएगा और आपसे मिलेगा। धर्मी जन को हमेशा अपने विचारों में जागरूक रहना चाहिए। जब आप पानी और आत्मा के सुसमाचार से अपने हृदय को भरते हैं,
तब पवित्र आत्मा आपको हर दिन जागरूक करता है। धर्मी जन को केवल इतना करना है कि उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम आत्मिक विचारों से दैहिक विचारों को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। शायद आपने पहले प्याज को छीला होगा, परत दर परत। उसमें सबसे पहले बाहर की परत होती है और जब आप उसे छीलते हैं तब दूसरी परत दिखती है जो कुछ हरी दिखती है। जब आप उस हरी परत को छीलते हैं तो उसके अंदर की सफेद परत दिखती है। जब आप उसको छीलते हैं तब उसके अंदर एक और सफेद परत दिखाई जाती है जो पहले के जैसी ही है। पूरी प्याज परत दर परत सफेद परतों से बनी होती है। जब इसे छीलते हैं और इसकी सफेद परत दिखती है तब कुछ ही समय में यह दिखने वाली परत पीली पड़ जाती है। लेकिन जब इस परत को छीला जाता है तब फिर से एक और बार सफेद परत दिखती है। कुछ समय के बाद यह अंदर की परत बाहर की परत की तरह पीली पड़ जाती है। इसलिए आपको नई परत पाने के लिए उसे फिर से छीलना पड़ेगा। हमारी देह इस प्याज की तरह पाई जाती है, इसलिए हमें हर दिन हमारे दैहिक विचारों को छीलना चाहिए। शायद अब आप सोचते होंगे, जब मैंने उद्धार पाया तब मैंने खुद का नकार किया था, तो फिर क्या मुझे पापों की माफी पाने के बाद भी बार बार खुद का नकार करना पड़ेगा? क्या आपके अंदर आपको कोई अंदाजा है कि पिछले साल मैंने कितनी बार खुद का इनकार किया था? मेरे हृदय को मोड़ना काफी कठिन था और अब मुझे फिर से यह करना है। यह बहुत कठिन है, लेकिन भाई और बहनों, आपके लिए इस प्रकार अपने दैहिक विचारों को दूर करना उचित होगा। प्रभु हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार हम प्याज को छीलते हैं वैसे ही यह हमारे दैहिक विचारों को छीलने का सैद्धांतिक और सही तरीका है। हमारा प्रभु हमसे लिखे हुए वचन के द्वारा मिलना चाहता है। वह हमसे भेंट की रोटी की मेज पर, दीवट में, धूप वेदी पर और प्रायश्चित के ढकने के सामने मिलना चाहता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपके विश्वास न करने के बावजूद भी आपको विश्वास करने का ढोंग करना है और खुद का नकार करना है, लेकिन आपको विश्वास के साथ अपने हृदय से खुद का नकार करना है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? प्रभु हमें यह सलाह नहीं दे रहा है कि हमें अपने आप का इनकार करना है, लेकिन वह कह रहा है कि आपको यह करना ही चाहिए। जब आप अपने हृदय से, मन से यह ठान लेते हैं कि आपको खुद का इनकार करना है, तब खुद का इनकार अपने आप हो जाता है। आपको समझ के बिना यह हो जाता है, अरे तो इस तरह मैं खुद का नकार कर सकता हूं। लेकिन यदि मूल सिद्धांत न सिखाए जाए और लोगों को केवल अपनी इच्छा का त्याग करने के लिए दबाव डाला जाए, तो फिर न केवल यह उनके लिए असंभव है, लेकिन वे अंत में उनके विश्वास को खो भी सकते हैं। जब हम अपने हृदय को समर्पित करते हैं तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, और यदि हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फिर हमें हमारे दैहिक विचारों का समर्पण करना चाहिए। निसंदेह कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए पाना बड़ा कठिन है, लेकिन हम उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ऐसा क्या है? क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है और हमें अपने सेवक बनाया है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके अतिरिक्त जब सुसमाचार के फूल को खिलाने की बात आती है, तब यदि हम छोटी से भी छोटी गांठ बने तो वह खिलाना तब भी बहुत ही अद्भुत होगा। तो फिर ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? जब हम छोटी गांठ बनते हैं तब प्रभु सुसमाचार के फूल को खिलाते हैं और आत्माओं को बचाते हैं। तो फिर क्या हम उसकी गांठ नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। हमें तत्परता से हमारे हृदय में विश्वास को ग्रहण करना चाहिए। हमें केवल सही को सही पहचानना है और कहना है, हाँ वह सही है, और जो गलत है उसे गलत अंगीकार करना है और कहना है, नहीं मेरे विचार गलत थे, मैं गलत था। इसके अलावा और कुछ प्रभु का अनुसरण नहीं है। खुद का नकार करना और खुद की इच्छाओं को समर्पित करना। जब हम इस प्रकार हमारी इच्छाओं को छोड़ते हैं तब हमारा प्रभु हमारा परिवर्तन करता है। हालांकि हम खुद से हमारा परिवर्तन नहीं कर सकते। आत्मिक व्यक्ति बनना कुछ ऐसा नहीं है जो खुद के प्रयासों से हासिल किया जा सकता है। हम सही है या गलत, यह देखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से खुद को देखना है, और यदि हम गलत हैं तो फिर हमें खुद का अंगीकार करना है, कहना है, हाँ प्रभु केवल आप सही है और मैं गलत हूं। जैसे कि हम ये करते हैं, हमारे हृदय से अंधकार दूर हो जाता है। फिर प्रभु हमसे कहता है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए भी मैंने तुम्हारे सारे पापों को मिटाया है, मैंने तुम्हें ज्योति में बदल दिया है।
हमारा प्रभु हमसे इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 13 में कह रहा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हमें हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल विश्वास से पवित्र स्थान में जीवन जीना है। जब हम विश्वास से पवित्र स्थान में जीवन जीते हैं तब प्रभु हमारे अंदर कार्य करता है। हमें और भी ज्यादा कीमती गांठ बनने के लिए परमेश्वर ने हमें और भी ज्यादा अनुग्रह और आशीष दी है, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में हमारे द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाना चाहता है, इसलिए वह हमें और भी ज्यादा आशीष देता है। मैं आशा करता हूं आप सब इस सत्य पर विश्वास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के सारे वचन पर विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? जब कभी भी यह प्रश्न पूछा जाता है तब आपका उत्तर हां है, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास का स्तर कुछ ऐसा है कि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। सेवक गांठ है, वैसे ही हमारे सारे भाई और बहन भी। तुम बदसूरत गांठ हो, लेकिन मैं खूबसूरत गांठ हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी इस प्रकार नहीं सोचता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा विचार आता है तब आपको मुड़ना है और समझना है कि आप परमेश्वर के विचारों से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दूसरे संतों के साथ खूबसूरती की प्रतियोगिता में भाग लेने से क्या लाभ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ गांठ दिखने में कितनी खूबसूरत है, लेकिन क्या उनमें से कोई भी फूल से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है? यदि गांठ दिखने में फूल से ज्यादा आकर्षित है तो फूल एक व्यर्थ और नीरस बनकर रह जाता है। जिस प्रकार दीवार बनाने के लिए छोटी और बड़ी दोनों ईंट जरूरी होती है, उसी प्रकार हम सब चाहे अच्छे हो या बुरे गांठ के रूप में जरूरी है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को खिलाता है। लिहाजा हम एक दूसरों को नजरअंदाज न करें, उसके बजाय आइए हम एक दूसरों की सुधि लें। यह पहचाने कि हम सब मूल्यवान है, प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को सोने के एक टुकड़े से दीवट को बनाने का आदेश दिया था, उसी प्रकार उद्धार की व्यवस्था से उसने हमें धर्मी जन में तब्दील किया है और हमें गांठ बनाया है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करती है। इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा अपने सुसमाचार का प्रसार करने से प्रसन्न है। अभी भी परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार को सारी मनुष्य जाति में फैला रहा है, और इस सुसमाचार के प्रसार और उसके गांठ के द्वारा परमेश्वर अपने सत्य के प्रेम के द्वारा पूरी दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है। हालेलुया।